संवाद किया। इसी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, युवाओं का दम, विकसित भारत बनेंगे हम। क्योंकि युवाओं से संवाद करके विकसित भारत का संकल्प दोहराया गया, तो इन युवाओं से देश में एक नई राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत को लेकर भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। जिन लोगों से, जिन युवाओं से प्रधानमंत्री ने दिल्ली के मंडपम में आज संवाद किया है, उनमें से कुछ छात्र युवा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ संवाद हुआ है आज प्रधानमंत्री का इन तमाम युवाओं के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य राज, जो कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, युवा नेता के तौर पे आज उनकी मौजूदगी थी। इसके अलावा प्रिशा तमिलनाडु से ताल्लुक रखती है, वो भी आज मौजूद थी प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद के कार्यक्रम में। अखिल मेनन है, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में उनसे संवाद करने का उनको मौका मिला। इसके अलावा झारखंड की शुभांगी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनको भी मौका मिला। आप चारों का बहुत स्वागत है। और आदित्य, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को होस्ट करने का भी मौका आपको मिला। वो अनुभव, और प्रधानमंत्री ने लगभग 6 घंटे बिताए, बहुत कुछ बातचीतें हुई हैं, क्या कुछ उसका सार है, जरा संक्षेप में बताइए। एक शब्द में अगर सार कहें तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि पीएम अर्थात प्रधानमंत्री नहीं, परम मित्र। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज की तारीख में एक ऐसा कार्यक्रम भारत में होना जिसमें निचले स्तर पे, जिले लेवल से लेके और राष्ट्रीय स्तर पर एक एक भूमिका किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने नहीं निभाई, माई भारत के वॉलंटियर्स ने निभाई। वो चाहे एंकरिंग की भूमिका हो जो हमें प्राप्त हुआ एक पूरे लंबे चौड़े कंपटीशन के बाद, या फिर अलग अलग ट्रैक्स में आए हुए हमारे विकसित भारत क्विज चैलेंज, उसके बाद ऐसे कंपटीशन के थ्रू थीम्स में आए हुए लोगों की प्रतियोगिता हो, या फिर ट्रेडिशनल ट्रैक हो, किसी भी प्रकार से अगर आप देखिए तो इतना वाइब्रेंट प्रोग्राम डिजाइन करना और उसके बाद भी उसमें ये विजन रखना कि हमें आने वाले वक्त में विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य के साथ 1 लाख यंग लीडर्स निकालने हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये नए भारत का एक नया सूर्य है जो अपने संक्रांति की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बेहतरीन से आपने अपनी बात को रखा, इसीलिए शायद युवा नेता संवाद इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन से अपनी बात भी आगे रखते हैं। प्रशा हमारे साथ में, प्रशा तमिलनाडु से आती है। प्रशा, इस मंच तक पहुंचना कितना बड़ा एक अचीवमेंट था, और आज प्रधानमंत्री के साथ इतना लंबा वक्त बिताना, उनसे इंटरेक्शन करना, कई बातें सुनना और कई बातें बताना, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? क्या आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस के तौर पे था? तो मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर वाज अ बिग ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो तब मैंने देखा, आई वाज आउट ऑफ वर्ड्स, एंड I believe it was the same for all of us, and it was a goosebumps moment for all of us. And this program that was happening today is a brainchild of our Pradhan Mantri ji. So I was really lucky to be there today. बिल्कुल लकी थे वो लोग जो लगभग 3000 की संख्या में जो आज प्रधानमंत्री के साथ में दिल्ली के मंडपम में मौजूद थे। अखिल भी हमारे साथ मौजूद है। अखिल, आपका अपना अनुभव कैसा रहा और यहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रोसेस कैसा था, और आज प्रधानमंत्री से जो संवाद हुआ उसमें आपको क्या बड़ी बातें नजर आती हैं? अखिल। ओके, तो मेरा जो पूरा प्रोसेस का स्टार्टिंग था, तो सबसे पहले हमने एक ऑनलाइन क्विज दिया था जहाँ पे हम लोग ये इवेंट रिलेटेड कि विकसित भारत क्या है, उसका क्या मोटिव है, उसके रिगार्डिंग एक क्विज हुआ। उसके बाद हम लोग को ऑप्शन दिया गया कि 10 टॉपिक्स में से कोई एक थीम पर हम हमारा ऐसे लिखे। तो इस ऐसे में मैंने लिखा कि अभी हमारे देश का क्या स्थिति है, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और उसके बारे में लिख के ऑनलाइन वो ऐसे सबमिट किया। ऐसे सबमिट करने के कुछ हफ्तों बाद एक रिज़ल्ट आया बोलकर कि हमें अभी ऑफलाइन हमारा जो ऐसे में सॉल्यूशंस था उसको प्रेजेंट करना है। तो वो जब हमने प्रेजेंट किया, वहाँ पे हमारे एक छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ जहाँ पे हमें पूछा गया कि आप पीएम को अगर आपको मिलने का चांस मिलता है तो आप क्या पूछोगे। तो मैंने तभी पूछा उनको, मैंने उनको ये बताया कि हम ऐसे कोई लोग नहीं है जो उनको कुछ बता सकते हैं। तो मैंने उनको ये बताया था कि हम उनको इनफैक्ट ये पूछ सकते हैं कि हम एज द यूथ ऑफ द नेशन ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम भी जो हमारे देश का प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। और ये मैं जब यहाँ पर आया दिल्ली में जी, कि ये चीज़ मैं थोड़ा और अच्छे से समझ पाया, क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग शहरों से आए, अलग अलग स्टेट से आए, उनके जितने भी आइडियाज़ थे वो सब वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन वो सब दे रहे थे, तभी मैं समझ पाया कि क्यों ये चीज़ हमें एक नेशनल लेवल पे करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं बस महाराष्ट्र में रहकर कोई स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ, बट कोई हो सकता है जो यूपी से हो, सिक्किम से हो, वो कोई और इश्यूज़ के बारे में सोचे, अलग तरीके से सोचे और कोई यूनिक इनोवेटिव सोल्यूशन दे पाए। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे था
बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीख पाया। इवन दो मैं फिटनेस और स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ, बहुत कुछ नए चीज़ें सीख पाया। और ठीक है, प्रधानमंत्री से जो बात हुई उसके बारे में बात करेंगे। शुभांगी, आप बता रही थी अभी पहले हमसे जो बातचीत हो रही थी उसमें कि प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत लंबा आपका आज इंटरेक्शन का मौका मिला। क्या कुछ बड़ी बातें आपने कही और प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से उन बातों को लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्ड किया? सर, प्रथम तो आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। आज ये सौभाग्य मिला गुमला एक छोटे से टायर 3 टायर 4 जिले से आने वाले, जो कि मोस्ट ऑफ लोग जानते भी नहीं होंगे गुमला को, वहाँ से मैं आती हूँ। और आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आपने मैं गुमला का जिक्र किया तो मैं बता दूं, गुमला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वो अपने आप में उन लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जो सबसे ज़्यादा विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। और वहाँ पर जो एस्पिरेशनल प्रोग्राम है नीति आयोग का वो भी चलता है और आप उस जिले से आती हैं। जी, अपनी बात को पूरा करें। और आज हमें ये सौभाग्य मिला कि मैं पीएम सर के साथ सेम टेबल में बैठ करके 2 से ढाई घंटे तक हमारा लंच चला और 2 से ढाई घंटे तक हमारी बातचीत चली। अब इस बातचीत में तो उन्होंने कई बातें बताई, पर जो द की क्रक्स वॉज, वो उन्होंने युवा शक्ति के बारे में बताया कि कैसे ये जो देश है वो युवा शक्ति से भरपूर है। और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो खुद इतनी शक्ति से, मैंने उनसे वही पूछा कि सर ये शक्ति आती कहाँ से है कि सुबह आप बृहदेश्वर में रहते हैं, दोपहर में आप द्वारका में पानी के अंदर रहते हैं और शाम में फिर आप हिमालय की चोटी में रहते हैं, तो ये शक्ति आती कहाँ से और ये हम युवाओं अपने अंदर कैसे लेकर के आए ये चीज़। उन्होंने कहा कि ये जो मिशन है वही हमारा एम्बिशन है, ये मिशन पूरा करते चलना, मैं थकता नहीं हूँ, मुझे अगर पूरा करना है तो मैं करके ही रहूँगा। उन्होंने बताया कि 25 साल के राजनीतिक करियर में मुश्किल से बस 5 ही कार्यक्रम रहे होंगे जिसमें उन्होंने अपनी भागीदारी नहीं निभाई होगी, अपना कमिटमेंट नहीं पूरा किया होगा। इससे हमें पता चलता है कि वो कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हैं, कितने सिंसियर हैं अपने काम को लेकर के। और यही है हमारा प्रेरणा स्रोत कि अगर हम मन में कुछ ठान लें, अपने डिसिप्लिन में किसी चीज़ को लेते हैं तो हम उस चीज़ को पूरा करें, वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा और अंततः राष्ट्र के लिए तो अच्छा मिशन मोड होगा में कैसे काम करना है, ये एक तरीके से पीएम से आपने आज सीखा है। आदित्य, क्योंकि बहुत से विषयों पे बात हुई है, प्रेजेंटेशन भी युवाओं ने दिए हैं, संक्षेप में जरा किन किन विषयों पर विस्तार से आज प्रधानमंत्री का आप युवाओं से संवाद हुआ है और किस प्रकार के जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसके लोकल सॉल्यूशंस पे भी बातचीत हुई है, उसको थोड़ा सा बताइए आदित्य। देखिए, जब आज पीपीटी प्रेजेंटेशंस चल रहा था तो 10 अलग अलग थीम्स के ऊपर बातें हो रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं था कि 10 थीम्स पे बातें हुई, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि बच्चों के द्वारा अपना विजन रखने के बाद जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनपुट्स रखे गए वो बहुत ही वाइब्रेंट थे। और जो बात हमने उस समय उनको भी कही, उसको अगर सार के रूप में कहा जाए तो एक पंक्ति हमने वहाँ पे कही थी कि अब तो जब हम ठान लेंगे लक्ष्य का संधान होगा, विरासतों की रक्षा होगी, विकसित हिंदुस्तान होगा। अगर हम वास्तविकता में कहें तो पूरे के पूरे डिस्कशन का सार ये था कि हम अपने रूट से कनेक्टेड रहें, विरासत से कनेक्टेड रहें और साथ ही साथ विकास के नए नए पैमाने रचते रहें। और इसीलिए स्टार्टअप कैपिटल इंडिया को बनाना हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हो या फिर एग्रीकल्चर में किस तरह से रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, एजुकेशन से लेके एंटरप्रेन्योरशिप से लेके एम्प्लॉयमेंट से लेके इकोनॉमी से लेके इन्वायरमेंट तक, जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि शब्दों के किसी भी मायाजाल में उसे बताना संभव नहीं है। बिल्कुल प्रिशा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी इस बात का जिक्र किया था कि यंग यूथ्स को राजनीति में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आपको लगता है कि ऐसे यूथ जो अपने आप में ट्रेडिशनली इस प्रकार के फैमिली से नहीं आते हैं, नए आइडियाज के साथ में पॉलिटिक्स में आके देश को आगे ले जाएं, इस विजन को एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री ने आज डिस्कस किया आप लोगों से, क्या कुछ आपके मन में आया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रिशा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड है था, कोई भी लोग उसको एक आइडिया है, सभी कुछ बैकग्राउंड से है और वी कैन ऑल्सो बिकम लीडर्स फॉर आवर कंट्री। वी हैड अ चांस टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर, तो इट वॉज अ नाइस आई ओपनिंग एक्सपीरियंस एंड इट इज़ वेरी मच नीडेड सिंस वी द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल। अखिल, आपको लगता है कि ये जो एक आइडिया है इसको अगर ज़मीन पर उतारने के लिए तेज़ी से काम करना है तो उसके लिए आज एक बड़ा मंच था और लगभग 3000 युवाओं के साथ में प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन, ये उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कितना प्रेरित किया आप लोगों को प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद ने कि हाँ, आप भी राजनीति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं?
तो मुझे नहीं लगता ये बस जो वो 3000 लोग आए थे उनके लिए ही है, क्योंकि ये जो इवेंट था ऑल ओवर इंडिया इसको टेलीकास्ट किया गया था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन सब दिया गया था। तो ये बस वो 3000 लोगों के अलावा बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया ताकि वो भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आए, फाइनल्स तक आए, उनकी भी बात वो हमारे प्रधानमंत्री के सामने रखने का अपॉर्चुनिटी उनको मिले। ये सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाए तो ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए, और साल में बस एक ही बार नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बार ये होगा उतना ज़्यादा वैरायटी मिलेगा उनको आइडियाज़ में, उतना ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रेजेंट करने के लिए भी। बिल्कुल। शिवांगी, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा जब प्रधानमंत्री से जब इनफॉर्मल तरीके से बहुत सी बातें हुई? आपको लगा कि जिनको टेलीविज़न पे देखना या उनके बारे में कई बार पढ़ना, टीवी पे देखना, लेकिन आज उनसे जब मिलना, तो वो एक एक्सपीरियंस किस प्रकार का था? आपको लगा कि हाँ, वो जो एक रियल एनर्जी के बारे में जो बात होती है, जब उनसे बात की प्रधानमंत्री से, तो वो आपका अपना अनुभव क्या था? सर, अनुभव तो खैर बहुत ही अच्छा था, उसको शायद शब्दों में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी खुद मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ। आज मुझे हमको लगता है अभी पूरा एक हफ्ता लगेगा उस चीज़ को शब्दों में लेकर के आने के लिए। पर प्रधानमंत्री जी जब हमारे सामने बैठे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लगा कि जैसे वो हमारे परिवार के वडिल हैं और हमारे मेंटोर हैं जो प्यार से हमें गाइड कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं। उन्होंने अपनी माताजी के बारे में बताया, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया, उन्होंने हमें सिखाया कि अपने परिवार से कैसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी सेम टेबल पे बैठ करके मैं पिछले साल G20 की बातें कर रहा था, और आज देखो मैं अपने युवाओं के साथ बैठा हूँ। और इसी संदर्भ में हम लोग उनसे इतने क्लोज हो गए कि फिर मतलब आज जो ये गमछा मैंने ओढ़ा हुआ है उसमें उनका सिग्नेचर है, नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है इसमें। दिस इज़ वॉट आई विल टेक विथ मी, दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑरा जैसा स्टेज में लगता है वैसे वो समक्ष रूप से हैं। खुली किताब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वो स्टेज पे बोलते हैं वही वो आमने सामने ही बोलते हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे कोई प्रोटोकॉल या कोई हायरार्की मेंटेन की जा रही हो। वो घर की बात, घरेलू बात वैश्विक तौर पर करते हैं। वही होता है ना कि सिंपल चीज़ों को इतने मतलब सिंपल भाषा में वो इतने बड़े संदेश देते हैं कि वो किसी भी मतलब बालक को भी वो तुरंत प्रोत्साहित कर दे, वो प्रेरणा दे दे। बिल्कुल। आदित्य, आपको लगा कि एक तरीके से प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में कि जो वो एक विजन लेकर भारत के लिए चल रहे हैं वो अपने आप में लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं, और युवाओं के साथ संवाद करना सिर्फ वो लोग नहीं जो आज मंडपम में, भारत मंडपम में मौजूद थे, बल्कि देश भर के युवाओं के साथ में, क्या आपको लगता है वो एक कनेक्शन सीधे तौर पर स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और वो चीज़ें शायद आने वाले कल में बेहतरी से ट्रांसलेट भी होंगी ज़मीन पे, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बातों को? बिल्कुल, पूरी तरीके से आपकी बात सही है कि ऐसा होता दिख रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने आप को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी का ही विज़न था 2019 में कि हम इंडिया के यूथ को यूथ पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। 2023 में हमने यूथ पार्लियामेंट में बिहार को रिप्रेजेंट किया, और आज वही कारण था कि उस परफॉर्मेंस और उसके बाद कॉम्पिटिशन्स के आधार पे ही आज हमें ये मंच मिल पाया। यानी अगर उन्होंने तब इंस्पायर न किया होता तो हमारे अंदर एस्पिरेशन नहीं जगी होती कि इस मंच से भी हमें बोलना है, और आज कहीं ना कहीं भारत मंडपम तक का ये सफर तय नहीं हो पाया होता। तो निश्चित रूप से उनका विजन जमीन पे उतर रहा है और सारे युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए पार्टिसिपेंट्स की संख्या आपने देखा 30 लाख से भी ज़्यादा थी। बिल्कुल। प्रिशा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका हो या तमाम दुनिया के ऐसे देश जो आज बहुत विकसित स्थिति में पहुंच गए, लेकिन एक वक्त था जब वो क्राइसिस के स्थिति में थे, वो अपने आप में उदाहरण, और भारत किस तरीके से एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है? भारत का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत होने का, आपको लगता है कि वो एक रियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ती हुई जो अप्रोच है वो किस तरीके से आपको एक ट्रांसलेट होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो आपने बात आज की, जो आपने पूरा चीज़ों का एक्सपीरियंस किया इस पूरे प्रोसेस के तहत? जी सर, उन्होंने कहा कि हम लोग हैं भारत का फ्यूचर, तो वी ऑल प्रेजेंटेड इन 10 different topics, and sir told like we'll take this and he'll consider this and implement it further to make policies, and already there are many existing policies which are really enhancing and improving. तो हमें like we'll follow this and we'll get a better future. ओके। अखिल, क्योंकि बहुत से ग्लोबल इश्यूज के लोकल सॉल्यूशंस को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई, औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत के दरमियान आपको लगा कि
जिस प्रकार की समस्याएं देश आज इसके सामने चुनौती के तौर पे मौजूद है, उसका सलूशन आज युवा दे सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी जयंती है और सीधे तौर पे वो युवाओं को अपना एक तरीके से मानते थे ब्रांड एम्बेसडर, वो कल का भविष्य है। उस तरीके से आपको लगता है कि ये पूरा आयोजन, इस पूरे आयोजन के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का होना, उनकी सोच और विजन, उसका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? तो आज जब मैं उनके स्पीच के यहाँ पे था, आई थिंक मैं पहली बार कभी ऐसे कोई स्पीच में था, तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आया था कि जो इतने इंस्पायरिंग और विजनरी है वो, क्योंकि इवन डिस्पाइट उनका जो एज है, वो अभी भी हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचने देखते हैं। ऐसा वो नहीं सोचते कि दुनिया ऐसी ही है, कि ऐसी चीज़ें बदली नहीं जा सकती। तो इसके कारण जो एक भरोसा हमारे अंदर भी आता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे सोच सकते तो हम क्यों नहीं वैसे सोच सकते, या फिर उससे ज़्यादा क्यों नहीं सोच सकते। तो ये एक चीज़ जो मैंने आज नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, अपने आप में ये एक बहुत बेहतरीन अनुभव आप सभी के लिए रहा हो, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो एक यहाँ पे मंच मिला है उसके आधार पे आपको देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप चारों को भविष्य के लिए अपनी बहुत सी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से।